लग रहा है कि घर में जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं और सारी समस्याएं घुमा फिरा कर धन पर आकर रुक जाती है, अटक जाती है। धन है तो कोई दुख नहीं है, परिवार के सभी सदस्य खुश हैं, सुखी हैं क्योंकि घर में ज़रूरतें की सारी चीज़ें हैं। और जहाँ धन नहीं है वहाँ बहुत सारे परिवार हैं, हंसी खुशी का माहौल है, परंतु एक कमी, एक चिक चिक सी लगी रहती है। कभी उसे कुछ घट रहा है, कभी उसे कुछ घट रहा है। चलिए एक प्रॉब्लम की बात करती हूँ। यदि आप मानसिक तनाव से लगातार गुजर रहे हैं और यह मानसिक तनाव कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड है, आपको दिन रात रुपए पैसे की चिंता सता रही है, कंगाली की चिंता सता रही है, भविष्य में महंगाई की चिंता सता रही है, आप सोते भी है तो स्वप्न में महंगाई, गरीबी, कंगाली, आपके पास धन खत्म हो गया, मतलब इन सब बातों से दिन रात आपका इतना घिर गया है कि जिंदगी का जो सुख है, आनंद है, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे। जब आप अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं तो अच्छी मुस्कुराने वाली और प्यार मोहब्बत की बातें क्या करेंगे, आप उससे महंगाई डिस्कशन करते हैं और एक समय के बाद वो परेशान हो गए, क्या हमेशा रुपये पैसे बोलते रहते हो, इससे बाहर भी दुनिया है। अपने बच्चों को आप हमेशा यही बात के लिए डांटते हैं कि फिर पैसे कहाँ से आएंगे, फिर खाना कहाँ से खाएंगे, फिर सब पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा। बच्चे भी आपकी बात सुनते हैं और एक समय परेशान हो गए हैं कि पापा को क्या हो गया, हर समय पैसे की बात करते हैं। आपको पता है कि कौन सा ग्रह आपका मित्र बन गया है, कौन सा ग्रह आपको सता रहा है, सबसे ज़्यादा चिपक गया है आपसे कौन सा ग्रह, आपको केतु ने जकड़ लिया। और जब केतु ग्रह नाराज हो जाते हैं हमसे और बहुत ज़्यादा हमसे दोस्ती कर लेते हैं, चिपक जाते हैं हमारे जीवन से, तब वह हमारे मस्तिष्क में दिन रात धन से जुड़ी समस्याएं बताने लगते हैं। हमें गरीबी दिखने लगती है, भविष्य में कंगाली दिखने लगती है, हम आगे क्या करेंगे, आज तो खाना खा रहे हैं, 2 साल के बाद तो खाने का भी पैसा नहीं रहेगा। आपको ये सारी बातें आपके मस्तिष्क में घूमती रहेगी। घर नहीं है, फिर किराया देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो हम घर में कहाँ से रहेंगे, हम बाहर रहना पड़ेगा, फिर मैं क्या करूँगा। और इतने परेशान कुछ लोग हो जाते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु कुछ लोग अपने जीवन से हाथ धो देते हैं सिर्फ इस चिंता की वजह से कि मैं भविष्य में क्या करूँगा या भविष्य में मेरे हाथ खाली है। यही बात सोचकर वो भविष्य में अपनी बातें भूल जाते हैं। आपको भी यदि यही चिंता बार बार सता रही है, आपको भी यही परेशानी ने घेर लिया है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन आपका भी बिगड़ने वाला है, परिवार की सुख शांति समृद्धि चली गई है, घर में तो जो पैसे के लाले हैं सो है ही, न बिजनेस चलता है, न व्यापार चलता है, न दुकान चलती है और ना ही सुख से 2 रोटी खा के आप चैन से सो सकते हैं क्योंकि दिन रात धन की समस्याओं से घिरे हैं आप। अर्थात केतु बिगड़ गया है आपका, केतु को संवारना पड़ेगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको बार बार लोग भूल जाते हैं। जब अच्छे ग्रहों की बात करते हैं तो शुक्र, गुरु सब याद रहते हैं, हमें बुध को सुधारना है। और जब पाप ग्रह को सुधारना होता है तो सर्वप्रथम शनि, और शनि के बाद यदि हम किसी कार्य पर काम करते हैं किसी ग्रह पर तो वह राहु है। परंतु केतु को अक्सर लोग भूल जाते हैं। और लेकिन केतु जब परेशान करता है जीवन में तो फिर सारे ग्रह अच्छे भी हो ना तो भी आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है। तो मैंने लक्षण बता दिए, यदि आपको भी ऐसा लग रहा है और नहीं भी लग रहा है ना तो चलिए केतु के छोटे से उपाय कर लेते हैं। केतु को उपाय करने मात्र से आप पर धन की वर्षा होने लगेगी। कहते हैं ना, रातों रात ये इंसान साइलेंटली एकदम करोड़पति हो गया। कुछ नहीं था इसके पास और ना ही इसने कोई परिश्रम किया, ना कोई बहुत बड़ा कार्य किया, ना कोई बहुत बड़ी मेहनत की, परंतु अचानक इसके पास इतने धन कैसे आने लगे, इसका जीवन इतना कैसे संवर गया। इसका जीवन संवारा है केतु ने। तो आज केतु से जुड़ी जो बातें बताने जा रही हूँ अपने जीवन में एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार करने मात्र से केतु शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। और यदि केतु प्रसन्न हो गए तो राहु और शनि भी अपनी कुदृष्टि आपसे हटा लेते हैं, तीनों मित्र मंडली है। तो चलिए केतु का उपाय बताती हूँ जो घर बैठे आपको बना देगा माला माल, आप बन जाएंगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। और ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।
ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। जुड़िए मुझसे, इस परिवार का हिस्सा बनिए। जब भी चेंज पैसे बचे हुए हों आपके जेब में, खुले पैसे बचे हुए हों, खट्टी मीठी गोलियां आती हैं, बड़ी सस्ती आती हैं, 1 रुपए में एक आती है मुश्किल से। खट्टी मीठी गोलियां हमेशा खरीद कर जेब में रखिए। और जब आपको बच्चे नजर आए, ऐसे बच्चे नजर आए जो आपके देने पर ले सके और आपके देने पर ऑब्जेक्शन ना हो। देखो बड़े शहर में क्या हो गया, आप किसी के बच्चे को कोई चॉकलेट नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप किसी भी अजनबी बच्चे को कुछ दे दीजिए। आपके मोहल्ले में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, परिवार आसपास के बच्चों के फ्रेंड्स भी होंगे। तो जब भी वो दिखे तो खट्टी मीठी गोलियां जेब से निकाल कर उन्हें जरूर दें। खट्टी मीठी गोलियों में जो खट्टा स्वाद होता है वह केतु होता है। आपको इतना देने मात्र से बच्चे हृदय से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखो बड़ों को आप 1 लाख रुपए भी दे दोगे ना तो मुस्कुराकर वो आपको थैंक यू बोलेंगे और घर जाकर फिर आप ही की शिकायत लगाएंगे। लेकिन बच्चे को यदि आप एक मीठी सी गोली दे देते हैं ना तो दिल से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भीतर का जो परमात्मा है ना वो आपको दुआ देता है। प्रथम खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को देने की आदत डाल लीजिए। महिला है तो पर्स में रखिए हमेशा। कभी बच्चा दिखे, कोई भी बच्चा दिखे, कुछ हो तो आप उसको एक दे दिया कीजिए। जीवन का इस हिस्सा बना लीजिए। सब गिनिए मत मैंने कितने दिन दिए, हमेशा रखिए। शनिवार के दिन 1 लोटा जल लीजिए और जल में दुर्वा घास डाल दीजिए और कुछ मत डालिए। जल में कुछ भी मत डालिए, सिर्फ दुर्वा घास डालिए शनिवार को और पीपल में जाकर अर्पण करें। और उसी दिन, शनिवार के दिन जिस दिन आपने यह जल अर्पण किया है, उसी संध्या को पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक घी का दिया जलाएं। और ऐसा प्रत्येक शनिवार को करें। 3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार अवश्य करें। ऐसा करने मात्र से केतु बहुत प्रसन्न होता है। पका हुआ चावल ले लें, अच्छा शुद्धता से बनाएं। अरवा चावल बनाएं, उष्णा बनाएं, जो भी चावल बनाया उसमें दही मिला लीजिए, बनी हुई, जिसे भात कहते हैं, जिसे चावल पकी हुई चावल कहते हैं, उसमें आप दही मिला लीजिए और काला तिल मिला लीजिए और इसे दोने में रखकर जाकर पीपल के वृक्ष को जाकर अर्पण कीजिए। संडे की संध्या को, रविवार को सूर्यास्त जब हो जाए तब हलवा बनाइए बड़े प्रेम से और कन्याओं को बुलाइए, छोटी छोटी बच्चियों को बुलाइए। आपके घर में बेटियां हो, उसकी सहेलियां हो, 5 हो कन्या, 7 हो कन्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कन्याओं को बुलाकर मीठा हलवा उन्हें खिलाइए। केतु का एक अचूक उपाय बता रही हूँ। ये जो कन्याओं को आप मीठा हलवा खिलाएंगे, मैं क्या कहूँ कि केतु कैसे आपके मित्र बन जाएंगे। रोटी ले लीजिए, जो रोटी आपके घर में बनती है, और उसमें सरसों का तेल हल्का लगा दीजिए। बहुत कम लगाइएगा वरना फिर जैसे दीजिएगा वो खाएंगे नहीं। हल्का सरसों का तेल लगा दीजिए और डॉग को जाकर दीजिए, कुत्ते को दीजिए। आपकी गली में जो जहाँ भी कुत्ते बैठे हों, हल्का सरसों का तेल लगाकर उन्हें रोटियाँ खिलाइए। मैंने कोई ऐसा उपाय नहीं बताया जिसमें आपको 1 रुपये का भी खर्च हो। ये तो रोज की दिनचर्या है और रोज ये सब होते ही है। आप सिर्फ इतना कीजिए और देखिए केतु कैसे आपका संवर जाता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और केतु को प्रसन्न कर लिए आप तो फिर समझिए घर बैठे होंगे आप माला माल। केतु का एक मंत्र भी होता है, आप उसका भी जप कर सकते हैं, परंतु आज मैं मंत्र पर बात नहीं करूँगी क्योंकि मंत्र के साथ कुछ नियम होता है, फिर मैं कभी बताऊँगी। परंतु ये छोटे छोटे से नियम को अपने घर का हिस्सा बना लीजिए और देखिए धन आना प्रारंभ हो जाएगा और कहीं से भी धन आएगा, बस आते रहेगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। भगवान की कृपा बरसे आप पर, केतु प्रसन्न हो आप पर और माता लक्ष्मी का द्वार खुल जाए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।